बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दता मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स की जो सेकंड अप्रोच है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम डेसिमल अप्रोच कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखते रहे हैं, और आज हम उसको डेसिमल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। जी, तो हम बात कर रहे थे रैशनल नंबर्स की। जो प्रीवियस डेफिनेशन थी उसके मुताबिक वो तमाम नंबर्स जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, और पी और क्यू। सर जी बच्चे। सर कुछ बच्चों की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। बॉयज़ में है हसन सकलैन। बट इस तरह से है कि उनका कुछ नेट का प्रॉब्लम हो सकता है। जी, तो जो प्रीवियस डेफिनेशन थी उसके मुताबिक हर वो नंबर जिसको आप p ओवर q की फॉर्म में लिख देते हैं, और उसमें p और q दोनों इंटीजर्स हैं, और q के ऊपर कंडीशन है जो डिनोमिनेटर है कि वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तो देन आप उन नंबर्स को रैशनल नंबर्स कहते थे। और ऐसे तमाम नंबर्स जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते, जिनको आप p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो नंबर्स आप इर्रेशनल नंबर कहते थे उनको। अब सेकंड डेफिनेशन जो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में जो है उसको हम स्टडी करते हैं कि उसके मुताबिक किस नंबर को हम जो है वो रैशनल कहेंगे और किसको इर्रेशनल कहेंगे। सही है, माइक ही हो गया। सबको कहे अपने मन करें। जस्ट एक मिनट बेटे, सर माइक बंद करवाएं। मैं कर देता हूँ बेटे इधर से। ओके, हो गया। हाँ जी, जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी रियल नंबर्स की, उसके मुताबिक बेटे एवरी रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म। दीज आर टू फैमिलीज ऑफ रियल नंबर्स, और वो फैमिलीज, एक का नाम रैशनल है और सेकंड फैमिली जो है उसका नाम इर्रेशनल नंबर्स है। व्हाट इज रैशनल नंबर? द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर इज ऑफ टू टाइप। ये दो तरह की है बच्चे। नंबर वन टर्मिनेटिंग एंड नंबर टू रेकरिंग। अब सबसे पहले व्हाट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है? ए डेसिमल फ्रैक्शन which has only a finite number of digits, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट जो है वो फाइनाइट हो, गिने जा सकते हो, काउंटेबल हो, इन इट्स डेसिमल पार्ट। हर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में हर नंबर के जो है वो टू डिफरेंट पार्ट्स होंगे बेटे। एक का नाम हम डेसिमल पार्ट रखेंगे और एक का नाम हम इंटीग्रल पार्ट रखेंगे। अगर आप सपोज करें कि ये आपके पास एक नंबर है, इस नंबर का डेसिमल से लेकर राइट साइड वाला जो पोर्शन है इसको आप बोलेंगे डेसिमल पार्ट, और डेसिमल से पहले वाला जो पोर्शन होगा उसको आप बोलेंगे इंटीग्रल पार्ट। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी जीरो लिखा है, जरूरी नहीं कि यहाँ पे जीरो हो, कोई भी नंबर हो सकता है। लेट्स सपोज 32.421। तो बेटे ये जो पोर्शन है ये इसका डेसिमल पार्ट होगा, और ये जो डेसिमल से पहले वाला पोर्शन है इसको आप इंटीग्रल पार्ट बोलेंगे। तो ये दो मुख्तलिफ किस्म के इसके पार्ट्स होंगे। ओके, कहते हैं कि
टर्मिनेटिंग वो डेसिमल फ्रैक्शन होगी जिसके डेसिमल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हो, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। उसकी एग्जांपल उसने दी है 1/5 है, डिवाइड किया, आंसर आ गया 0.2। अब डेसिमल पार्ट जो इसका वो 0.2 वाला पोर्शन है, तो इसमें आपने काउंट कर लिया कि एक ही डिजिट आ रहा है। 7/8 को डिवाइड किया, उसमें 8, 7, 5 3 डिजिट्स आ रहे थे डेसिमल पार्ट में, तो आप काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स है। तो ये जो एक्सक्यूज मी सर। रिप्रेजेंटेशन है इसको, सर जी जी बेटे, सर कुछ बच्चों को ना लैटिन कर ले, ज्वाइन कर ले, उनका ज्वाइन नहीं हो रहा। जी बेटे, अब लास्ट टाइम आपने ये कहना है और इसके बाद पूरी क्लास में आपने दोबारा नहीं बोलना, ठीक है? नहीं सर, वो मैसेज आ रहे हैं कि मैं मैं लैटिन। कोई बात नहीं, मुझे भी नज़र आ रहा है बेटे, मेरी स्क्रीन के सामने वो सारे के सारे 6 के 6 बच्चे हैं, ठीक है? जब एक चीज़, एक डेफिनेशन को बंदा कंटिन्यू कर रहा होता है ना, तो उसको ख़त्म करने के बाद ये चीज़ होती है कि जो 2-4 आए उनको इनबॉक्स कर लिया जाए। ये नहीं होता कि एक लफ्ज़ पढ़े और पहले जो एक बच्चा है उसको जाके तो आप जो है इनबॉक्स करें, ठीक है? ये साथ साथ मैं करता जाऊंगा। हाँ, अगर 10 से 15 मिनट गुजर जाएं तो फिर आप याद करवा सकते हैं बेटे। नेक्स्ट देखें जी। जी, तो टर्मिनेटिंग का मतलब है कि उसके डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो फाइनाइट है, काउंटेबल है, आप गिन सकते हैं, 3, 4, 5, 7 बता सकें तो देन वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगी। उसके बाद है रेकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब रेकरिंग क्या मतलब, क्या है? रेकरिंग का मतलब होता है रिपीट होना, जैसे कि 2.333 एंड सो ऑन। तो डेसिमल के बाद ये जो डिजिट 3 है ये रिपीट हो रहा है, तो इसको हम रेकरिंग बोलेंगे। इसी तरह 1.25, 25, 25 एंड सो ऑन, तो इसमें बच्चे जो 25 है ये रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। इसी तरह बेटे पॉसिबल है कि लिखा हो 2.321, 321, 321 एंड सो ऑन। इसका मतलब हुआ बेटे यहाँ पे 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो जो फर्स्ट डेफिनेशन थी, जो फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन थी, वो थी टर्मिनेटिंग की। उस डेसिमल के बाद जो डिजिट्स थे वो काउंटेबल थे, फाइनाइट थे, लेकिन दूसरी जो रिप्रेजेंटेशन है वो रेकरिंग है। जो रेकरिंग है उसका मतलब है वो रिपीट हो रहे हैं लेकिन वो खत्म नहीं हो रहे, हमें नहीं पता उसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ रहे हैं, अनकाउंटेबल है। जब 100 ऑन आगे साथ लग जाना है तो वो उनको आप काउंट नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज, अगर आपका नंबर जो है डेसिमल पार्ट उसका टर्मिनेटिंग हो तो वो नंबर रैशनल नंबर होता है, याद रखना। अगर उसका डेसिमल पार्ट जो है वो टर्मिनेटिंग हो तो देन वो रैशनल नंबर होगा। अगर टर्मिनेटिंग नहीं है, मतलब इन्फिनिट तक जा रहा है, तो फिर दो सूरतें हो सकती हैं, या वो रेकरिंग होगा या फिर वो नॉन रेकरिंग होगा। अगर वो रेकरिंग हो जाए, रिपीटिशन आ जाए उसमें, लेकिन वो इन्फिनिट तक जा रहा है तो कोई मसला नहीं है, फिर भी वो रैशनल नंबर होगा। लेकिन सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है बेटे, जब आपका नंबर जो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में डेसिमल पार्ट उसका काउंटेबल ना हो, नंबर 1, नंबर 2 उसमें रिपीटिशन ना हो। जब ये दो बातें एक साथ आ जाएंगी तो देन आप उसको कहेंगे कि ये इरेशनल नंबर है। जी बेटे, इसके डेफिनेशन के बारे में किसी को कोई अबहाम हो, कोई समझ ना आई हो? एनीवन पूछ सकता है बेटे। क्लियर है तो फिर आगे चले। मैंने क्लास बाद सर में ज्वाइन की थी तो मुझे समझ नहीं आई। जी बेटे, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इस बात को, देखिएगा ज़रा। मैं आपके सामने बेटे 3 नंबर लिखने लगा हूँ। एक है बेटे 2.235, दूसरा नंबर है बेटे 3.25431। सर आवाज नहीं आ रही। बेटे मैं बोलूँगा तो आएगी ना, जस्ट एक माइक ऑफ करना था।
जी बेटे, अब आ रही है आवाज? यस सर। जी सर। ओके, तो सेकंड नंबर हमने लिखा 3.254 321, एंड जो थर्ड नंबर है बेटे, और इसके साथ ही बेटे सो ऑन भी, और जो थर्ड नंबर है वो हमारे पास है 2.3333 एंड सो ऑन। अब जरा बेटे बारी बारी दोनों तीनों नंबर्स को देखते हैं। जो फर्स्ट नंबर है उसके डेसिमल के बाद अगर आप देखें तो आप काउंट कर सकते हैं कि कितने डिजिट्स हैं, यानी डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो फाइनाइट है, उनको गिना जा सकता है। जी हमें पता है जी टोटल 3 डिजिट आ रहे हैं, इसका मतलब हुआ ये नंबर रैशनल नंबर है। रैशनल यानी जिसके डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट फाइनाइट हो वो रैशनल नंबर होता है। इसको हम टर्मिनेटिंग नंबर भी बोलते हैं, यानी हर टर्मिनेटिंग नंबर रैशनल नंबर होता है। एवरी टर्मिनेटिंग नंबर इज ए रैशनल नंबर। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जस्ट उसके डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट जो हैं वो काउंटेबल होते हैं, उनको गिना जा सकता है। सेकंड नंबर आप जो ग्रीन कलर में लिखा है उसको जरा गौर से देखें। इसमें डेसिमल के बाद जो अगर नंबर आप काउंट करने जाएं तो ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड, ये थर्ड, 4, 5, 6, आगे तो सो ऑन लगा हुआ है। इसका मतलब ये तो काउंट ही नहीं कर सकते हम, पता नहीं ये कहाँ तक जा रहे हैं, तो ये अनकाउंटेबल है। तो जब अनकाउंटेबल नंबर हो, जैसे ये सेकंड नंबर जो ग्रीन में लिखा है ये भी अनकाउंटेबल है डेसिमल पार्ट इसका, और जो ब्लू कलर में लिखा है ये नंबर भी अगर गौर से देखें तो इसका भी डेसिमल पार्ट जो है वो अनकाउंटेबल है, हमें नहीं पता उसमें 3 कितनी दफा है। तो ये दोनों नंबर ऐसे हैं जिनका डेसिमल पार्ट टर्मिनेटिंग नहीं है, खत्म नहीं हो रहा, हम नहीं बता सकते टोटल कितने नंबर आ रहे हैं उसमें। ओके, अगर हम इस बात का फैसला कर सकें कि डेसिमल पार्ट में कितने नंबर आ रहे हैं तो देन वो रैशनल होगा। अगर नहीं कर सकते तो फिर अगली कंडीशन चेक करनी है, कौन सी, कि क्या डेसिमल पार्ट में रिपीटिशन आ रही है। तो दो ही आंसर हो सकते हैं, या रिपीटिशन आ रही होगी या नहीं आ रही होगी। अगर रिपीटिशन आ रही हो जैसे ये वाला नंबर है तो देन अगेन ये रैशनल बनेगा, और अगर वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा मतलब इन्फिनिट तक जा रहा है और उसमें रिपीटिशन भी नहीं आ रही तो फिर आप कहेंगे बेटे ये इररेशनल नंबर है। तो इसका मतलब हुआ अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है तो देन तो वो अंडरस्टूड है कि रैशनल है। अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं है तो फिर आगे दो ऑप्शन होंगे, या वो रैकरिंग में आएगा या नॉन रैकरिंग में आएगा। रैकरिंग का मतलब रिपीट होना होता है और नॉन रैकरिंग का मतलब नॉन रिपीट। तो अगर वो रिपीट कर रहा है तो अगेन वो रैशनल बन जाएगा। तो आखिरी सूरत रह जाएगी कि वो टर्मिनेट भी ना हो और वो रिपीट भी ना हो, देन आप कहेंगे कि इसको दफा करो, ये इररेशनल नंबर। ओके बेटे, नेक्स्ट। तो इररेशनल नंबर की डेफिनेशन यही उन्होंने डिफाइन की है जो अभी हमने बात नोट की थी कि ए नॉन टर्मिनेटिंग मतलब उसके डेसिमल पार्ट में टर्मिनेशन नहीं आ रही। जैसे ये वाला नंबर है, ये भी सो ऑन तक जा रहा है, और इसकी अल्टरनेटिव नोटेशन भी एक होती है। अगर 4 रिपीट हो रहा है तो आप जस्ट उसके ऊपर बार लगा दें, इसका मतलब ये 4 इन्फिनिट तक जा रहे हैं। अगर 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो आप उन 2 नंबर के ऊपर बार लगा दें। अगर 3 हो रहे होते तो आप 3 के ऊपर बार लगा देते। यानी ये जो ऊपर बार लगाना होता है इसका मतलब ये डिजिट जो है ये रिपीट हो रहे हैं। तो इररेशनल नंबर सिर्फ वो नंबर्स होंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रेकरिंग हो। वो डेसिमल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग, ना उनका डेसिमल पार्ट फाइनाइट डिजिट रखे और ना उनका डेसिमल पार्ट जो है वो रिपीटिशन रखे, तो ऐसे तमाम डेसिमल नंबर जो हैं उनको आप बोलेंगे इररेशनल नंबर। और वी कैन नॉट कन्वर्ट सच ए डेसिमल इनटू कॉमन फ्रैक्शन। अब जैसे हमने एक डेफिनेशन फ्रैक्शन वाली पढ़ी है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में नंबर लिखा जाए तो उसको हम रैशनल बोलते हैं। एक हमने ये डेसिमल वाली पढ़ ली है, कोई नंबर अगर जो है वो रेकरिंग है या फिर टर्मिनेटिंग है, दोनों सूरतों में वो नंबर जो है वो रैशनल होगा। तो ये दोनों डेफिनेशंस आपस में इंटरलिंक है, इन दोनों का मतलब एक ही है। अगर कोई डेसिमल में रैशनल नंबर मिल जाए आपको तो आप उसको फ्रैक्शन में तब्दील कर सकते हैं, पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं।
और अगर p ओवर q की फॉर्म में कोई नंबर लिखा हुआ है वो रैशनल है तो आप उसको डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग बन जाएगा या फिर वो रिपीटेशन में आ जाएगा। तो ये दोनों डेफिनेशन मुख्तलिफ नहीं है, दोनों सेम है। इसकी एग्जांपल आगे हम खुद प्रैक्टिकली करते हैं। कहते हैं जी ये आपके पास कुछ डेसिमल नंबर्स हैं, इनको आपने कॉमन फ्रैक्शन में तब्दील करना है। मतलब इसका ये है बेटे कि हमें उन्होंने जो है वो डेसिमल फॉर्म में नंबर दे दिए, और डेसिमल फॉर्म में जो नंबर दिए वो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बिल्कुल रैशनल बनते हैं। तो अगर वो रैशनल बनते हैं तो फिर हम इजीली उनको जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो p ओवर q की फॉर्म में बनेंगे तो देन उस डेफिनेशन के मुताबिक भी वो रैशनल होंगे। तो ठीक है, अभी देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है जी 0.3 के ऊपर बार है, इसका मतलब 333 जो है इन्फिनिट टाइम रिपीट हो रहा है। और ये याद रखना है आपने 3 डॉट ही लगाने सो ऑन के लिए, ना इससे कोई डॉट कम होना चाहिए और ना इससे कोई ज्यादा होना चाहिए। जो भी आपको नंबर दिया जाए, जो भी नंबर आपको दिया जाए, आपने बेटे उसको सपोज कर लेना है x के इक्वल उस नंबर को, वो नंबर कुछ भी हो। जैसे यहाँ पे हमारे पास 0.333 सो ऑन था, तो आपने इसको लेट कर लिया x के इक्वल, इसको एक्सपेंड करके इसकी ओरिजिनल फॉर्म में लिख दिया, 0.5 टाइम 3 लिख दिया। अब 5 टाइम 3 के बाद सो ऑन लगा हुआ है ना, तो आप 3 टाइम 3 लिख के भी सो ऑन लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका नाम रख लें इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद आपने साइड पे 1 लिखना है। 1 लिखने के बाद बेटे आपने देखना है कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। जैसे अगर फर्स्ट एग्जांपल की बात करें तो एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है बार बार। सेकंड एग्जांपल की बात करें तो 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो जितने डिजिट रिपीट हो रहे हो बेटे 1 के साथ उतने 0 लगा देने। अगर 1 डिजिट है तो 1 0 लगेगा, अगर 2 डिजिट्स हैं तो 2 0, अगर 3 डिजिट्स हैं तो 3 0 लगेंगे। ओके, तो 1 के साथ 0 लगाने से ये 10 बन गया। तो आपने इक्वेशन 1 को उसी 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है जो आपने खुद बनाया है। वो 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी, एंड सो ऑन अकॉर्डिंग टू रूल। जो भी वो वैल्यू हो उसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना। बेटे आप लेफ्ट पे मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, तो ये बन गया 10x। अब राइट साइड पे 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली आप कैलकुलेटर पे 0.3333 टाइम 3 लिख लें जस्ट, और इसके साथ मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दें। ऑटोमेटिकली ये डेसिमल यहाँ से शिफ्ट होके इधर आ जाएगा, तो ये 3.3333 बन जाएगा। सो ऑन उसी तरह बेटे साथ। तो इसका मतलब वो 10 से मल्टीप्लाई करने से ये जो डेसिमल है वो एक डिजिट इधर आ जाएगा। अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 डिजिट क्रॉस कर जाता, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 डिजिट क्रॉस कर जाता। यानी जितने जीरोज हों उतने ही डिजिट डेसिमल क्रॉस करेगा। अब ये जो इक्वेशन 2 बनी है, जो 10 को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास आंसर आया है, इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 रखें और इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें, इक्वेशन 1 एंड 2। अब लेफ्ट साइड पे अगर आप बेटे देखें तो लेफ्ट साइड पे एक x लिखा हुआ है और दूसरे के साथ 10x लिखा हुआ है, तो आप 10x को स्टार्ट पे लिखें तो 10x माइनस x हो जाएगा, और इधर से 3.333 सो ऑन माइनस 0.333 सो ऑन जो है ये बन जाएगा। जब आप बेटे इनको आपस में सिंप्लीफाई करेंगे, जरा गौर से देखिएगा, जब आप इनको सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो 10x माइनस x करेंगे तो एक तो 9x आ जाएगा इधर, इज इक्वल टू। अब राइट साइड पे बेटे एक चीज से परेशान नहीं होना कि जनाब यहाँ पे तो मतलब नंबर ऑफ थ्रीज कुछ और हैं, और जब हम इस इधर से एक थ्री दूसरी तरफ ले जाएंगे तो बाकी जो है वो एक कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जब इनफाइनाइट मैनी टाइमली वो नंबर लिखा जा रहा हो तो फिर बेटे अगर लिखा हो ना 0.333 सो ऑन, या लिखा हो 0.5 टाइम 3 लिख दिया जाए, तो फिर सो ऑन, जब सो ऑन आ जाना है तो ये दोनों बराबर होने बेटे, कोई फर्क नहीं होगा दोनों में। ओके हो गया। इसका मतलब हुआ 0.33 जो डेसिमल पार्ट है ये, और पहले नंबर का ये जो डेसिमल पार्ट है, ये दोनों आपस में इक्वल है, और ये दोनों आपस में माइनस होने से कैंसिल हो गए। सिर्फ यहाँ से ये पहले वाला 3 रह गया बेटे, विच इज इक्वल टू 3। जब आप 9 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, ये इधर कैंसल, 3 1 आर 3, 3 3 आर 9, तो x इज इक्वल टू 1/3।
अब इसको गौर से देखें, ये P बन गया आपका, ये Q बन गया आपका, और यहाँ से बिल्कुल अगर आप क्लियरली इसके ऊपर फोकस करें तो आपको नजर आएगा कि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। यही डेफिनेशन थी कि P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए। और दूसरी बात ये थी कि जो नीचे वाला नंबर है ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं नीचे 3 लिखा हुआ, इट मीन्स ये नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से ये साबित हुआ कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में अगर कोई रैशनल नंबर लिखा है आप उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर ये नंबर इररेशनल होता तो देन हम इसको चेंज नहीं कर सकते थे, फिर पॉसिबल नहीं था। तो वो पॉसिबल क्यों नहीं था, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। उसकी वजह ये है बच्चे, जैसे देखिए जरा, आप इस नंबर पे फोकस कर लें। हमारे पास था 0.3333 एंड 3 5 टाइम एंड सो ऑन। अब जब आपने इससे 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया ना, तो ये पहले वाला 3 तो इधर आ गया, 3 पॉइंट पीछे टोटल जो थे वो 4 3 रह गए, तो 3 3 3 3। अब इस नंबर के बाद ये जो आखिरी मैंने जो 3 लिखा है, अगर ये रैशनल ना होता, अगर ये इसमें रिपीटेशन ना आती, तो हम डिसाइड ही नहीं कर सकते थे कि इसके बाद कौन सा नंबर आना है। लेकिन अगर ये रैशनल है इट मीन इसमें रिपीटेशन होगी। अगर रिपीटेशन है तो हम आंखें बंद करके बता सकते हैं कि जनाब इसके बाद भी 3 आना है, 1000 दफा 3 लिख लो आप और बाद में 100 लगा सर दो, जी आना ही 3 है। जी बेटे। खाना खाओगे सर तो जी लपेट कनेक्ट लो। जी बिलाल अहमद साहब बात कर रहे थे कुछ। सर जी कनेक्शन की वजह से आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से, यहाँ से मेरे सिग्नल ठीक आ रहे, 2G आ रहे हैं। 6260 रो नंबर जो है, 626 रो नंबर। बच्चे बाकी लोगों को आवाज आ रही है मेरी? तो जब ये नंबर इरेशनल होना था तो तब हम डिसाइड नहीं कर सकते थे कि यहाँ पे लास्ट पे कौन सा नंबर आना है। लेकिन अगर ये रिपीट हो रहा है हम आराम से कह सकते हैं कि जनाब इसके बाद भी 3 आना है और 3 के बाद अगेन 3 आना है। इसलिए जब रिपीटेशन हो तो आप जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो समझ लें कि जो भी नंबर लास्ट पे आया उसके बाद वाला नंबर बता सकते हैं, पेशेंट को ही कर सकते हैं कि जनाब इसके बाद ये नंबर आना है। तो इस वजह से आप उसको, जिसके बारे में आप पेशेंट गोई कर सकते हैं बेटे, उन नंबर्स को, उन डेसिमल नंबर्स को आप फ्रैक्शनल फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं और वही फिर रैशनल नंबर्स कहलाते हैं बेटे। इसी तरह जो सेकंड एग्जांपल है बेटे उसको ट्राई करते हैं। सेकंड एग्जांपल में हमारे पास 0.45 जो है वो रिपीट हो रहा था इसमें बेटे। तो आपने उसको एक्सपेंशन फॉर्म में लिखा 45 45 45 एंड सो ऑन। अब फिर वही मेथड बेटे, 1 के साथ कितने डिजिट रिपीट हो रहे थे, 2 डिजिट, तो आपने 2 0 लगा दी तो 100 बन गया। 100 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, जब 100 से करेंगे बेटे तो 2 डिजिट क्रॉस कर जाएगा डेसिमल जो है, तो ये वही बन गया 45.45 45 एंड सो ऑन 45। और लेफ्ट साइड पे भी बेटे x के साथ भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई कर दिया तो एक नई इक्वेशन बन गई और ये बड़ी इक्वेशन है। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करें बेटे तो 100x माइनस एक्स लेफ्ट साइड पे आ गया और राइट साइड पे वही दो वैल्यूज आपस में आ गई बेटे। अब 100 में से 1x निकाल दे तो 99x आ गया। और बेटे डेसिमल के बाद वाला ये पोर्शन और ये 0 के बाद वाला ये पोर्शन, ये दोनों बराबर है तो ये आपस में कैंसिल हो गए, सिर्फ ये 45 रह गया। तो इधर से बेटे आप 99 को इधर से उठाएं और इसके नीचे डिवाइड कर दें, और डिवाइड करने के बाद देखें तो कोई चीज़ कैंसिल तो नहीं हो रही। अगर कोई चीज़ बेटे कैंसिल हो रही हो तो उसको कैंसिल कर दें। जैसे जो है वो 9 पे इसको डिवाइड कर दें तो 9 45 एंड 11 9 आर 9 5 आर 45 एंड 9 11 आर जो है वो 99। तो 5/11 जो है ये वही रैशनल नंबर है बेटे जिसको 0.4545 सो ऑन की फॉर्म में लिखा गया था जो इक्वेशन नंबर 1 में था। तो इक्वेशन नंबर 1 में जो रिप्रेजेंटेशन है वो और जो ये P/Q की रिप्रेजेंटेशन है ये दोनों बेटे आपस में इक्वल हैं। अगर डेसिमल में रैशनल नंबर आपको दिया गया हो तो आप उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में बेटे दिया हो तो आप उसको डेसिमल फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं। जी बेटे यहाँ तक ही आज काम करना है।
तो आज हमने बेटे दो चीज़ें सीखी हैं। नंबर 1 हमने ये चीज़ सीखी है कि किस तरह से टर्मिनेटिंग और रेकरिंग नंबर की पहचान करनी है। टर्मिनेटिंग वो नंबर्स होते हैं जिनका डेसिमल पार्ट के जो नंबर ऑफ डिजिट हैं वो फाइनाइट है। आप गिन के बता सकते हैं 4, 5, 7 कितने नंबर से। जो नहीं गिने जा सकते डेसिमल पार्ट के नंबर्स, उनको आप आगे फिर रेकरिंग केसेस में ले आएंगे कि वो रिपीट होते हैं कि नहीं होते, उनके रिपीटेशन चेक करेंगे। तो अगर उसकी रिपीटेशन हो रही है तो देन अगेन वो रैशनल बन जाएगा। लेकिन अगर वो ना तो बेटे जो है वो रेकरिंग हो, ना ही वो टर्मिनेटिंग हो, अगर दोनों में से किसी में भी नहीं वो आता, तो देन बेटे आप उसको लिख सकते हैं कि ये आपका इर्रेशनल नंबर है। और फिर उसके बाद हमने ये प्रैक्टिस की कि अगर डेसिमल फॉर्म में कोई नंबर दिया गया हो तो उसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर कोई फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया गया नंबर है तो उसको हम वापस डिवाइड करके, जैसे 5 डिवाइडेड बाय 11 करें आप कैलकुलेटर से, तो वहाँ से आपको 0.454545 सो ऑन मिल जाएगा। तो वहाँ से वापस आप डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में जा सकते हैं। ओके बेटे, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा।